हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और हम कर रहे थे क्वेश्चन प्रेशर के, तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिया है एक यूट्यूब का क्वेश्चन, यूट्यूब बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर मरकरी फील्ड है, अदर साइड में ट्यूब फर्स्ट मान लो h सेंटीमीटर तक, या मान लो h सेंटीमीटर में है तो मैं इसको निकाल लूंगा सेंटीमीटर में। तो s तक भरा है वाटर। जैसा अपन जानते हैं कि सेम लेवल प्रेशर क्या होता है, सेम, तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को बेस लेते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में सेम लेवल प्रेशर क्या होता है, सेम। तो अपन ने पढ़ा था ऐसे, तो सपोज ये ए है, ये बी है, तो प्रेशर रेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्रेशर रेट बी। तो पी ए पे प्रेशर क्या आएगा बताओ, ओपन है, तो क्या आएगा पी नोट प्लस रो जी एच, स्मॉल लिया अपन ने, स्मॉल ले चलो, एच इक्वल टू पी नोट प्लस रो मरकरी के लिए जी, और एच का एच कितना है बताओ, 2 सेंटीमीटर। पी नोट से पी नोट गया। देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, बट दिस इज इन एसआई यूनिट। बट अगर मैं बात करूं सीजीएस में, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, 1 ग्राम पर सीसी, और मरकरी की 13.6 ग्राम पर सीसी। दैट मीन्स मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग या उसकी वजह से जितना प्रेशर होगा ना, वो कम डेंसिटी वाले से ज्यादा होगा। मतलब मरकरी 2 सेंटीमीटर में जितना प्रेशर करेगी, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे उतना ही प्रेशर मिले, तो कंफर्म है कि मुझे वाटर मरकरी से ज्यादा ही लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं बाय कैलकुलेशन में निकाल भी लूंगा कि मरकरी ने जितना प्रेशर 2 सेंटीमीटर लिया है, उतना सेम प्रेशर अगर मुझे चाहिए, तो मुझे 2 सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मरकरी क्या होता है, हैवी, और वाटर क्या होता है बताओ, लाइट होता है। तो देखो मैंने लिया है सेम प्रेशर है, सेम लेवल प्रेशर सेम, और ये 2 सेंटीमीटर है। तो चलो यहाँ निकालते हैं, तो देखो सोल्व करेंगे ना, तो ये है 1000, यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। 1000 सीजीएस में होता है, 1000 का होता है, तो एमटीएस में सीजीएस में कितना आएगा 1। तो 1 ग्राम, तो ये कितना है अपना एच अननोन है। यहाँ पर ये कितना आएगा बताओ, ये है 13.6 ग्राम, ये जी की जगह जी आएगा, और ये कितना बताओ 2, जी से जी गया, तो ये एच कितना आएगा बताओ 27.2 सेंटीमीटर। तो ये अपनी वो हाइट आ गई जो है बताओ वाटर की वजह से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि देखो साफ साफ दिख रहा है कि जितना प्रेशर वाटर ने 27.2 में एक्सर्ट करा है, उतना ही प्रेशर मरकरी कितने में कर रही बताओ, सिर्फ 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका प्रेशर कम लेंथ है, उतना ही होगा जितना कि इसका 27.2 पे आया है, ठीक है। तो चलो ये अपना क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो चलते थोड़ा आगे टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, टॉपिक अपने लिया है फोर्स एंड एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स। मतलब देखो यहाँ पर एक क्यूबिक कंटेनर इन्होंने लिया, ठीक है, और क्यूबिक कंटेनर के साइड वॉल पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा अपन को पढ़ना है। देखो अपन ये पढ़ चुका ऑलरेडी कि अगर अपने पास मान लो एज हाइट तक कोई भी लिक्विड फील्ड है, ठीक है, तो बॉटम सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो देखो अगर मैं बात करूंगा बॉटम सरफेस पे, तो आएगा रोजी एच। अगर अपने पास हाइट कितनी एच है मान लो, और एच ए बार होती है, तो बेस जो है, बेस से परपेंडिकुलर हाइट होती है एच। क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर। मैं बात करूं यहाँ पर क्या बताओ, फोर्स एंड एवरेज प्रेशर ऑन साइड वॉल्स ऑफ कंटेनर। मतलब अपन बॉटम में निकालेंगे, अपन का निकालेंगे जो साइड वॉल है ना, बॉटम में कितना आंसर आता है, रोजी एच आएगा। अगर मान लो एच हाइट तक इसमें लिक्विड फील्ड है, तो आज आंसर कितना आएगा बताओ, एच आएगा। लेकिन क्या साइड वॉल में भी इतना ही आएगा। तो चलो करते हैं इसकी कैलकुलेशन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा इसका अपन को करना पड़ेगा जस्ट लाइक डेरिवेशन, तो ध्यान से देखेंगे। बिकॉज ऑफ देखो इस पे क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे से आएगा, अपन फॉर्मूला याद कर लेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि जेई एडवांस में कॉन्सेप्ट काम आते हैं, क्वेश्चन काम आते हैं, ठीक है, खाली फॉर्मूले पे से काम नहीं चलेगा। तो चलो समझते हैं इसको। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ना बॉटम से, या मैं साइड से भी थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, तो एच जो मेरा लिक्विड लेवल है वो क्या वेरी करेगा, एच लिक्विड लेवल वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्या वो भी चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे मैं हाइट पे ऊपर जाऊंगा ना, तो जो अंदर का लिक्विड है वो मेरा ज्यादा हो रहा है, भाई हाइट वैसे बढ़ रही है, तो जो लिक्विड कंटेन है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर प्रेशर क्या बताओ वेरिएबल है, जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा अपना, तो कम होता जाएगा। तो अपन यहाँ पर करेंगे अब इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, सुनो, ऊपर से वाई पे जाते हैं, वाई मैंने डिस्टेंस ले ली, तो यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप काटते हैं पानी की, जी
देखो वाई पे जा करके एक डी वाई आपने स्ट्रिप ले लेंगे, क्या लेंगे बताओ, एक स्ट्रिप, इसकी लेंथ ले लो डी वाई। देखो डी वाई क्या है बताओ, स्मॉल एक विड्थ की स्ट्रिप है जो अपन ने वाटर की कंसिडर करी, या हमारा जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी यहाँ पर रो है। तो पहले मैं क्या करूंगा कि इस डी वाई के अकॉर्डिंग कितना साइड ओवर प्रेशर लगा वो निकाल लेता हूँ। अगर मैं उसको इंडिकेट कर दूंगा ना, क्या करूंगा बताओ, इंडिकेट, तो मेरा थोड़ा प्रेशर आ जाएगा। यहाँ से ऐसा करते चलो, पहले अपन निकालते हैं फोर्स, अगर फोर्स आ जाएगा तो प्रेशर तो आ ही जाएगा। तो चलो ऐसा करते हैं, फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रख कर देता हूँ, तो चलो देखो तो पहले अपन निकालेंगे इसमें बताओ क्या, फोर्स। अगर फोर्स निकल जाएगा प्रेशर तो आ ही जाएगा, बिकॉज वो अपन जानते हैं क्या कि फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है बताओ, प्रेशर। तो एक काम करते पहले निकालते प्रेशर के पहले फोर्स। तो फोर्स क्या आएगा बताओ, डीएफ। तो यहाँ मैं डीएफ लूंगा मैं, बिकॉज ऑफ मैंने जो विड्थ ली है, मतलब मैंने जो स्ट्रिप ली है वो डीआई ली है, तो डीवाई की वजह से जो फोर्स आएगा वो छोटा आएगा, क्या आएगा, डीएफ आएगा। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर तो मान लो पी ले लो, एरिया कितना लेंगे मान लो, एरिया भी छोटे लेंगे, डीए ले लेते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, प्रेशर होता है रो जी एच। तो बताओ इस स्ट्रिप के ऊपर कितनी हाइट है, वाई, तो रो जी और यहाँ वाई आएगा, एच की जगह आएगा वाई। डी मतलब एरिया, एरिया किसका होता है स्ट्रिप का, तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। एक बार ध्यान रखना, जब भी हमको स्ट्रिप कंसिडर करनी होती है ना, तो वहां पर हम जो एरिया लेंगे वो हमेशा लेंथ इंटू विड्थ लेंगे, क्या लेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। अगर मान लो मुझे वॉल्यूम कंसिडर करना है तो मैं क्या लूंगा बताओ, एरिया इंटू उसकी लेंथ। कभी भी अपन वो नहीं लेंगे, जैसे मान लो मैं इस स्फीयर की बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3πr3, वो नहीं, एरिया इंटू लेंथ 4πr² और लेंथ मान लो जो भी मैंने ली उसकी dr विड्थ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं डीए लूंगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितनी बताओ उसकी, लेंथ कितनी है उसकी डीवाई, और विड्थ कितनी बताओ उसकी एबी, मतलब डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया, बताओ क्या आ गया, ये डीएफ आ गया। अब मैं इसको करूंगा इंटीग्रेट बोथ साइड, तो टेक इंटीग्रेशन मतलब दोनों तरफ सांप लगा दो, इंटीग्रेशन मतलब वही सांप लगा दो, ठीक है। तो ये जाएगा 0 से f तक। अब बताओ dy, एक बार ध्यान रखना, देखो जो भी होता है ना डी के साथ, जो भी होता है डी के साथ वही हमारे लिए क्या है बताओ, वेरिएबल है, और लिमिट भी उसी की आएगी, और उसी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे इंटीग्रेशन। एक बार ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करने के लिए तुम ये देखो कौन है डी के साथ, जो भी है डी के साथ वही हमारा वेरिएबल है, उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, लिमिट उसी की आएगी, और उसको छोड़ के बाकी सब मेरे हो जाएंगे कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बताओ y की लिमिट आएगी, y कितना आएगा 0 से लेकर के h तक, 0 से लेकर के h तक, ठीक है। तो df बनेगा f, बताओ कांस्टेंट कौन कौन थे, रो जी डब्ल्यू बाहर, y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, y²/2 होगा, लिमिट क्या आएगी 0 से लेकर के h। तो लिमिट पुट करते हैं इसकी, तो कितनी आएगी, तो रो जी डब्ल्यू h²/2। तो ये आ गया मेरे पास फोर्स, ये आ गया बताओ क्या, फोर्स, फोर्स ऑन साइड वॉल्स। ये क्या बताओ, फोर्स ऑन साइड वॉल, ठीक है। अगर बात करूं प्रेशर की, इसी में इसी बात बताओ प्रेशर की, तो प्रेशर होता है अपने पास बताओ क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ये रहा अपने पास रो जी डब्ल्यू h²/2। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी बताओ अपनी h, विड्थ कितनी है w। तो देखो क्या बचा यहाँ से कटकुटा के, अपने पास बचेगा प्रेशर इक्वल टू p, क्या बचेगा बताओ, h से h गया w गया, तो क्या आंसर आएगा रो जी h/2। तो ध्यान से देखो इसको, जो अपनी जो आई है एक्सप्रेशन इसमें ध्यान से देखेंगे अपन। तो देखो अगर मैं बात कर लूं कि h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है और बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, तो आंसर आएगा रो जी एच, असली मसाले से अच्छा mgh, वैसे mdh, वैसे क्या आएगा ये रो जी एच। वो लेकिन अब ये हम बात करें साइड वॉल पे, तो देखो साइड वॉल पे जो प्रेशर होता है वो बॉटम सरफेस के प्रेशर का हाफ है, क्योंकि देखो बॉटम सरफेस से प्रेशर आएगा रो जी एच, ये कितना आ रहा है रो जी h/2। दैट मीन्स कि साइड वॉल पे जो प्रेशर लगेगा वो बॉटम सरफेस का हाफ होगा। तो एक बार ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है क्या कि साइड वॉल पे प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉटम के, तो गलत। बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है,
साइड वॉल तो उसका जस्ट हाफ होता है। तो एज अ रिजल्ट हम इसको याद रखेंगे। किसको याद करेंगे? ठीक है, तो अगर नोट डाउन करना है तो फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लो। ये एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन हमको मेंस में नहीं पूछेगा, जेई में भी नहीं पूछेगा, बट एडवांस में या मेंस में भी मान लो तो क्वेश्चन हटाना क्या है। तो उनके क्वेश्चन को करने के लिए हम ये छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है हमारे क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट बच्चे होते हैं तोता बन जाते हैं, तोता मतलब रिटन हो जाते हैं, फॉर्मूला याद करेंगे और सोचेंगे हमारा मेंस मिल जाएगा। अरे खाली फॉर्मूले रखने से अगर मान लो मेंस मिल जाता तो हर कोई बुकलेट कहता है कि वो कोचिंग करता है क्या, खाली वो लेता मान लो बुकलेट लास्ट में तोता बनता, याद कर लेता, जाके छाप कर लेता। ऐसा नहीं होता। फॉर्मूले अपन को तभी याद होंगे जब मैं उनके ऊपर क्वेश्चंस करूंगा, और फॉर्मूले को हाउ टू अप्लाई वो भी आना चाहिए। तो उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। जो आपने निकाला फोर्स, हमने निकाला प्रेशर। अब एक बार बताओ, अगर फोर्स मेरे पास में है तो ये जो दिख रही लाइन ए बी, क्या ये ए बी के अबाउट अगर कंटेनर में घुमाऊं तो क्या टॉर्क आ सकता है? टॉर्क जानते हो, टॉर्क अपन ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे अपन। टॉर्क होता है रोटेशनल फोर्स। अगर कोई भी पॉइंट, कोई पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है तो उसको घुमाने के लिए जो फोर्स आएगा क्या बोलेंगे हम सब? टॉर्क। तो टॉर्क होता है अपना आर क्रॉस एफ। तो देखो लाइन ए बी के अबाउट, लाइन ए बी के अबाउट मैं इसका निकाल सकता हूं, क्या हो गया? टॉर्क। तो चलो टॉर्क निकालते हैं। तो बात करते हैं स्टार्ट। टॉर्क अबाउट लाइन ए बी, क्योंकि तो हमारे पास फोर्स है, प्रेशर है, तो जहां पर फोर्स है ना वहां मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता है रोटेशनल फोर्स। ठीक है, जब भी कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमती है तो उसको घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो है टॉर्क। तो जैसे मान लो ये ले लो मार्कर, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ठीक है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट इस तरह घूमेगा, ये लगाएंगे फोर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट फिक्स है, लेकिन मैंने यहाँ लगाया फोर्स, देखना ध्यान से, तो क्या आएगा? ट्रांसलेट होगा? नहीं। क्या ट्रांसलेट हो रहा है? नहीं। ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो देखो फोर्स, और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? पॉइंट की। देखो फोर्स तो ये है, और फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी बताओ? फोर्स की, है ना, पॉइंट के लिए। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। ये एफ और आर आपस में क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर। या तो ऐसे लिख दो या लिख दो ऐसे, आर हो परपेंडिकुलर फोर्स के, ठीक है, या फिर एफ हो परपेंडिकुलर आर के। आर और एफ हमेशा आपस में क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर। यहाँ पर अपन लेते हैं टॉर्क, या डी टॉर्क लेते हैं, डी टॉर्क। तो आर की जगह क्या आएगा बताओ? मैं बात कर रहा हूँ डी वाई के लिए, तो आर की जगह क्या आएगा? वाई आ जाएगा। वाई एच है ना, तो ए बी के अबाउट अपन लेते हैं टॉर्क, है ना, अबाउट लाइन ए बी का अबाउट। तो ए बी से डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर? एच माइनस वाई आ जाएगी। और फोर्स कितना आया था अपना याद करो, अपना फोर्स आया था प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर था रो जी एच की जगह वाई था, और एरिया था लेंथ टू विड्थ। लेंथ कितनी थी अपनी बताओ? डी वाई, और विड्थ कितनी थी बताओ? डब्ल्यू। ये अपने पास था क्या बताओ? ये था अपने पास प्रेशर, ये फोर्स था, ये उसकी आगे बताओ डिस्टेंस। पहले इसको हम करते सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो ये आएगा मेरे पास में रो जी एच वाई, ये आ जाएगा, और डी वाई और डब्ल्यू माइनस रो जी, ये वाई 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 स्क्वायर, ठीक है, डी वाई, और क्या आएगा? डब्ल्यू। क्या आएगा? डब्ल्यू। अब मुझे करना पड़ेगा इसको, बताओ क्या? बोथ साइड इंटीग्रेशन, क्योंकि अपन ने निकाला ना ये टॉर्क, ये निकाला सिर्फ स्मॉल लेंथ के लिए, मतलब स्मॉल डीवाई के लिए, लेकिन इसको मेरे को करना पड़ेगा बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ साफ लगा दो, ये जाएगा 0 से टाउ तक, और ये जाएगा 0 से लेके एच तक। तो यहाँ पर y वेरिएबल है, y कौन है बताओ? वेरिएबल है। तो देखो कौन कौन बाहर आ गया? रो बाहर, g बाहर, है ना, और विड्थ बाहर, और h भी बाहर, अंदर बचेगा y dy 0 से h तक माइनस, यहाँ से बताओ रो बाहर, g बाहर, w बाहर, अंदर बचेगा y स्क्वायर dy, और 0 से लेकर के h तक। आओ करते हैं इसको, इंडिकेट करते हैं इसको। तो इसको मैं इंडिकेट करूंगा, टाउ बन जाएगा ये टाउ इक्वल टू आ गया हमारे पास में रो जी डब्ल्यू, और ये आएगा एच क्यूब,
ये कितना आएगा बताओ 6, एलसीएम 6 आएगा तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1/6। तो ये आंसर आएगा मेरे पास में। तो देखो इतने पास में ये आ गया फाइनल टॉर्क अबाउट लाइन ए बी। तो अपन ने निकाला साइड वॉल पे प्रेशर जो कि बॉटम का हाफ होता है, और अबाउट लाइन ए बी के अबाउट कितना टॉर्क मिलेगा मुझे वो भी आ गया, कितना रो जी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है विड्थ है, और एच जहां तक लिक्विड भरा हुआ है h/6। तो देखो ये बहुत ज्यादा काम किया और एक्सप्रेशन है, तो प्रेशर सिंबल याद नहीं रखना, बट आया किससे थोड़ा वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा क्या बताओ, इसके बाद अगला टॉपिक आएगा एक्सेलरेटेड फ्लूइड। मान लो अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर पास में है, क्योंकि कंटेनर मान लो डेंसिटी ले लो तो इसमें एच तक भरा हुआ है वाटर या कुछ भी भरा हुआ है लिक्विड मान लो। अब मैं इसको कर रहा हूं एक्सेलरेट मतलब सपोज केस 1 लेते हैं, मैं इस कंटेनर को वर्टिकली ऊपर, इफ कंटेनर इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए। तो देखो जब ये कंटेनर ए से ऊपर जाएगा ना, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन पे लगेगा सूडो फोर्स नीचे की तरफ। देखो हम जानते हैं सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, ठीक है, और दिस इज द fictitious फोर्स। ये तभी आएगा जब कोई बॉडी एक्चुअल में एक्सेलरेट कर रही हो, उसको बैलेंस करने का मतलब है। तो अगर ये कंटेनर ऊपर जाएगा तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मास m होगा उन पे नीचे एक एक्सटर्नल फोर्स मतलब इंटरनली एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, दैट्स कॉल्ड सूडो फोर्स, है ना। तो सूडो फोर्स लगेगा नीचे और कंटेनर जाएगा अपना ऊपर। तो फाइनली मान लो मैं बात करूं पॉइंट ए पर, तो इस पॉइंट ए पे जो प्रेशर आएगा कितना आएगा बताओ, P = होता है P0 प्लस रो जी की जगह क्या लेंगे पता है, देखो नीचे जी लग रहा था, अब नीचे ए भी लगेगा सूडो फोर्स की वजह से, जी प्लस ए आएगा और साथ में क्या आएगा h। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं किसी कंटेनर को ऊपर एक्सेलरेट करूंगा ना, तो बॉटम सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू पहले से ज्यादा हो जाएगी। सपोज इसी के में अपन बात करें केस नंबर 2 की, अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, इफ कंटेनर इज गोइंग डाउनवर्ड, अब बोल लेता हूँ समझ जाना डाउनवर्ड, ठीक है। तो सेम केस आएगा तो क्या आएगा, प्रेशर P = P0 प्लस रो। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा ना तो सूडो फोर्स का लगेगा ऊपर, तो देखो स्मॉल जी का लग रहा है नीचे, ए का लगेगा ऊपर। अब मान लो मैं लिखा a - g, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये कब लिखूंगा जब मेरा a ज्यादा होगा g से। तो सपोज मेरा अगर g ज्यादा है तो क्या आंसर आएगा, तो मेरा आएगा पास में g - a, कब जब मेरा g ज्यादा हो इससे होता है। तो देखो दोनों है अपोजिट डायरेक्शन में, कौन a और g, तो पहले सिंपल सी बात है वो माइनस ही करेंगे। सपोज मेरा g ज्यादा है तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, g ज्यादा है तो g - a, और अगर मेरा a ज्यादा है तो क्या लिखूंगा बताओ a - g। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया बताओ कंटेनर के अंदर प्रेशर जब वो हो रहा है एक्सेलरेट, लेकिन ये अपने लिया इसके वर्टिकल ऊपर नीचे। कंटेनर तो ऐसे भी तो हो सकता है एक्सेलरेट, दैट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। चलो उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो फटाफट इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, काम का टॉपिक है ये। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पर, ये था केस नंबर 2 मान लो। तो देखो केस नंबर 3 बात करें अपन, केस नंबर 3। तो उसमें कंटेनर क्या होगा, कंटेनर ऐसे है ना, और ये ऐसे है, ध्यान देना। अब मान लो मैंने इसको दिया एक्सेलरेशन, इधर दिया हॉरिजॉन्टल दिया एक्सेलरेशन। अब सोचे देखो डेंसिटी वही रो है मेरे पास, और हाइट मान लो यहाँ पर वही h ही है। अगर मैं इस कंटेनर को ऐसे ले जाऊंगा हॉरिजॉन्टल आगे, तो बताओ सूडो फोर्स ऑन मॉलिक्यूल्स पीछे लगेगा, जैसे कि कार में अगर कोई अपन पेंडुलम बांध दे और कार को आगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करे, तो कंफर्म पेंडुलम पे सूडो फोर्स लगेगा, और पेंडुलम ऐसे था ना तो ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। वो क्यों होता है ऐसा, देखो एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही कहानी वजह से हो जाएगी अपनी। अब देखो ये पूरा भरा हुआ कंटेनर है ना, तो क्या होगा इसमें कुछ खाली हो जाएगा, शेप ऐसे हो जाएगा अपने पास में।
देखो अपने पास में ना इतना पोर्शन तो खाली हो जाएगा। अगर मैंने पूरा भरा हुआ है, मतलब पूरा भरा हुआ कंटेनर लिया था, तो यहाँ से कुछ पोर्शन तो खाली हो जाएगा भाई। पीछे लगेगा अपने पास में फोर्स, सूडो फोर्स, ठीक है, तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा बचेगा। तो देखो नीचे लग रहा है इस पे mg फोर्स मॉलिक्यूल्स के ऊपर, पीछे लगेगा जीरो फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स का लगेगा बताओ, यहाँ लगेगा नेट फोर्स। नेट फोर्स का लगेगा बताओ इधर। तो ये अपने पास में आएगा नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा ये mg का स्क्वायर होल, और ये क्या आएगा बताओ, ma का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मैं मास को मान लूं बाहर, तो देखो ये इक्वल टू है ma, तो m स्क्वायर को मिलेगा, m आ जाएगा बाहर, आएगा g का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, मास से मास कटा। तो देखो इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरे पास में, इफेक्टिव एक्सेलरेशन आएगा अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मतलब ये एक्सेलरेशन मुझे अब यूज करना है, ठीक है। तो मेरे पास प्रेशर आएगा ना p, वो आएगा p नोट प्लस रो g। अब सुनना, अब यहाँ पर मैं g में लूंगा, क्या लूंगा बताओ, अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अपन बोलते प्रेशर रो जी एच, अभी एच क्या लेंगे, डिपेंड करता है एच क्या लेंगे। तो वो एच हम लेंगे इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला ऐसा लेंगे वाला। हम क्या लेंगे बताओ, ये वाला, क्योंकि मान लो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है सपोज, ठीक है। तो अपन ये ले लेंगे, क्वेश्चन में आएगा तो कर लेंगे। फिलहाल ये याद रखना है कि कंटेनर के अंदर जब मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट करूंगा ना, तो उस केस में जो मेरा आएगा इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर अपन निकाले कि कितना पानी शिफ्ट हुआ, सपोज मुझे एंगल निकालना है थीटा, मान लो इसको, कितना एंगल शिफ्ट हो गया, तो देखो टेन थीटा का कितना वहां पे, टेन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर, कितना है बताओ ma, और नीचे क्या आएगा बताओ बेस mg, तो ये आएगा a बाई जी। मतलब देखो यहाँ पर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन अपना जो फ्लूइड है वो कितना शिफ्ट हुआ, कितना एंगल शिफ्ट हुआ, वो आएगा मेरे पास में a बाई जी। और कितना उसका होगा एक्सेलरेशन, तो वो आएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो काम की जिसमें से यही थी, ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज और इसमें ना क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मान लो पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है, तो ये जो पोर्शन खाली हुआ है, ये कितना वॉल्यूम पानी बाहर निकल गया, बिकॉज ये कंटेनर था, वो भी क्यूबिक कंटेनर है। तो पानी जो बाहर निकलेगा, मैं बोलता हूँ वाटर विल स्पिल्ड आउट, जो पानी बाहर निकला उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखो अपने पास में कंटेनर है और मैंने पूरा भरवा लिया उसको, ठीक है। तो ये है जा रहा है, ए से जा रहा है, मान लो ए कितना इसका 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी ले लो 2, ठीक है। अब अपन को निकालना है कि हाउ मच वॉल्यूम वाटर will spill out from container, कितना वॉल्यूम पानी, अगर मैं बोतल ले रहा हूँ मान लो, तो मैं लिख सकता हूँ वाटर है तो 1000 हो जाएगा केजी पर ग्राम, केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं ले रहा हूँ मान लो क्या बताओ पानी, तो कितना आएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच वॉल्यूम वाटर विल स्पिल आउट, देखो सिंपल सी बात है, अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट होगा तो सूडो फोर्स लगेगा पीछे, तो कंफर्म है कि कुछ वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा, बिकॉज ऑफ मैंने इसको लिया है कंप्लीटली फिल्ड। तो चलो करते हैं उसी कॉन्सेप्ट से, ध्यान देना जरूर। पानी को समझ जाएगा मेरे पास, देखो इतना पोर्शन खाली हो गया, मान लो तो मान लो, तो ये मान लो, तो भी मान लो। देखो यहाँ पर थोड़ा ब्लैक बना देता हूँ, देखो ये वो पोर्शन है जो खाली हो गया, ये वाला, ये दिख रहा है ब्लैक पोर्शन वाला पोर्शन, ये चीज। तो ये जो लाइन है ब्लैक वाली, ये क्या है, देखो इतना वॉल्यूम पानी ना खाली हुआ है, मुझे ये निकालना है, ध्यान समझना। देखो यहाँ पर याद करो लगा देगा mg लगेगा, यहाँ लगेगा सूडो फोर्स ma,
बताओ अभी नेट फोर्स मेरे पास में कितना आएगा, इधर आएगा नेट फोर्स F, और इस केस में निकाला था तो यहाँ पर ये आएगा थीटा एंगल जो शिफ्ट हुआ है, तो निकालो पहले टेन थीटा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और मिलते हैं अपन, साइड ले लो क्यूब की साइड ले लो 2 सेंटीमीटर, साइड ले लो क्यूब की कितनी बताओ 2 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब कितना बताओ 2 सेंटीमीटर। तो कितना एंगल मेरा वोटर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो आएगा a बाय जी से कितना आएगा बताओ टेन थीटा, ए कितना बताओ 10/√3, जी कितना 10 तो ये कट गया 10 थीटा कितना आया मेरे पास बताओ 1/√3 आ गया, मतलब थीटा कितना आ गया बताओ मेरे पास 30 डिग्री। मतलब ये है कि ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मेरा जो कंटेनर का लिक्विड है वो 30 डिग्री से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे निकालना है इसका वॉल्यूम, तो देखो ध्यान से बनना, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं निकालता हूँ ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ओ ए बी में यह है राइट एंगल ट्रायंगल, तो निकालो टेन थीटा परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कितना आएगा बताओ कंटेनर की लेंथ ओ ए, टेन कितना 30 है, 30 मतलब 1/√3, और ए बी कितना है बताओ अपने पास, निकालना ही है हमको, ए बी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको ओ ए पता है, ओ ए प्लस 2 है, तो ये ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया अपने पास 2/√3 सेंटीमीटर। तो देखो अपने पास में ए बी मतलब बेस कितना आ गया था आपका 2/√3, मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है बताओ एरिया इनटू लेंथ। तो पहले मैं निकालता हूँ एरिया कि कितना एरिया पानी बाहर निकला, तो पहले एरिया निकालते हैं आप, एरिया कितना आएगा बताओ एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस कितना होता है अपने पास ए बी 2/√3, और हाइट कितनी आएगी इसकी 2 आएगी, डिस्काउंट 2/√3, ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, इसमें आएगा मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर ले आना सके तो सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन ये ऐसा करते हैं ना मीटर लेते हैं, इसको क्या लेते हैं मीटर, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर, मीटर लेके चलते हैं, हमने हर जगह मीटर यूज करना है ना, लेकिन कितना होता है मीटर। लेंथ अपन मीटर ले लेते हैं क्योंकि जी में ये जो एरिया है इसमें ले आता हूँ मैंने मीटर से लिए, तो लेंथ अपन ना मीटर में ले लेते हैं जहां से रहेगा। तो अपने पास में एरिया ये आ गया, तो कितना वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया है 2/√3, लेंथ है 2, तो आंसर आएगा 4/√3 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है मीटर। तो ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि अगर एक कंप्लीटली फिल्ड क्यूबिक कंटेनर है विच इज गोइंग हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन 10/√3, तो हाउ मच वॉल्यूम वाटर विल स्पिल आउट। सबसे पहले हम निकालेंगे कितना एंगल पानी शिफ्ट हुआ, वो 30 आया, फिर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से टेन थीटा निकाला P/B करके, और वहां से मैंने निकाला परपेंडिकुलर मतलब जो बेस बनेगा मेरा ट्रायंगल का ए बी आ गया। अब मैं जानता हूँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस मेरा वही ए बी, हाइट मेरी 2 मीटर गिवन ही है, कंटेनर की लेंथ, तो एरिया आ गया 2/3 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, तो इसमें आंसर आएगा 4/√3 मीटर। तो देखो ये हो गया कंप्लीट, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो ये है जेईई लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में मिलते हैं, है ना, और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसका आगे कहानी। तो चलो जब मिलते हैं।